आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। तमाम अटकलों के बीच इंतजामिया की जानिब से साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी पर पीएसए नाफिज कर दिया गया है। अब इंतजामिया इन्हें बिना ट्रायल के 3 महीने तक के लिए जेल में रख सकती है। यह रिपोर्ट देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद अब उनके बेटे और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पीएसए नाफिज कर दिया गया। इसके साथ ही एमएलए हॉस्टल से रिहा किए जाने के फौरन बाद पीडीपी के सीनियर लीडर और महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर पर भी पीएसए लगा दिया गया। मदनी और सागर को गुपकार में वाक़ सरकारी बंगले में ले जाया गया। कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 और 35A को हटे पूरे 6 महीने हुए। ऐसे में सरकार की जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू होने से पहले ही उन्हें राजनीतिक जो लीडर हैं वो बंद हैं, उनको छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे कि कल भी कुछ लीडर रिहा किए गए, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली सागर, पूर्व एमएलसी नेशनल कॉन्फ्रेंस बशीर अहमद वीरे और सरताज मदनी जनरल सेक्रेटरी पीडीपी को भी रिहा किया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के। इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं पीडीपी की। तो उनको एक बार फिर उन पर पीएसए लगाकर उनको बंद कर दिया गया। जराए की माने तो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर और सरताज मदनी पर पीएसए लगाने से पहले चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के बीच हाई लेवल मीटिंग के बाद फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि रियासत में अमन बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब जम्मू कश्मीर के तीनों सीएम पीएसए के तहत नजरबंद हैं। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2019 से 444 लोगों पर पीएसए नाफिज किया गया था, जिसके बाद 55 लोगों को रिहा किया जा चुका है। सियासी लीडरान की नजरबंदी में इजाफे वाले इंतजामिया के इस कदम का मकामी लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इन लीडरान ने सिर्फ अपना घर भरा है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाए तो जब आम लोगों पे सेफ्टी एक्ट लगता था तो ये टस से मस नहीं होते थे। गरीब के जो बच्चे थे वो मारे जाते थे, उन पे सेफ्टी एक्ट लगाया जाता था। लेकिन आज जब इनको खुद पे सेफ्टी एक्ट लगा है तो आज अब ये सब बौखला गए हैं। सब बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल इनको क्यों रखा है, पॉलिटिकल प्रिजनर बना के क्यों रखा है इनको, या सेफ्टी एक्ट क्यों लगा के रखा है इनको। ये तो होना ही था, क्योंकि आज तक जितने भी वोट डाले हैं लोगों ने, तो वोट से कोई हमारा आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप हम देखेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से भी हम बहुत मतलब अभी पीछे हैं हिंदुस्तान से। और अगर हम हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी हमारी सॉल्व नहीं हो रही है इन इलेक्शन से। क्या हुआ है आज तक इस इलेक्शन से? हम 47 से आज तक वोट डाल रहे हैं तो क्या किया इन लोगों ने? खाली जो नौजवान है यहाँ के वो बेचारे मारे जा रहे हैं, ये बेरोजगार यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं। का मानना है कि जो यहाँ के नेता रहे हैं उन्होंने यहाँ के नौजवान, यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने अपने घर बनाए हैं। उनकी प्रॉपर्टी देखो आप, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मुफ्ती खानदान हो, जो भी है उनका, उन्होंने अपने घर बनाए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स अपने इनको दे दिए हैं। तो जो आम जनता है उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है कश्मीर में। तो हम जहाँ पे खड़े हैं ये गुपकार रोड है, जहां आगे इसी रोड के दाएं और बाएं साइड में यहाँ जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि हैं या फिर महबूबा मुफ्ती हो, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, उनके निवास हैं और उनको वहां पे बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, दिग्गज नेता, वो भी यहाँ कुछ ही दूरी के पास में हैं, तो उनको भी वहाँ पे हाउस डिटेंशन में रखा गया है, हाउस में नज़रबंद किया गया है और वो लगातार 6 महीने से उसी जगह पे बंद हैं। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार चुनावी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इन दिग्गज नेताओं के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर फिलहाल माहौल ऐसा दिख रहा है जैसा कि कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों का इस पे ये खुलासा आया। उन्होंने यही कहा कि इससे चुनावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ रुक सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जहां एक तरफ राजनीतिक प्रतिनिधियों और राजनीतिक लीडरों को रिहा कर रही हैं, वही पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर क्या
अब चुनावी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी या फिर इसमें कुछ रुकावट आएगी, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि नए हिंदुस्तान में मुल्क मुखालिफ बयानात के लिए कोई जगह नहीं है। कल महबूबा जी हो, अली मोहम्मद सागर साहब या उमर साहब हो, जो उन पे पीएससी लगा, हम उसका खैर मकदम करते हैं। वो लोग ये समझे आधुनिक भारत में धमकियों के लिए कोई जगह नहीं, ना एंटी नेशनल स्ट्रेटजी अपनाने और एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देने के लिए आधुनिक भारत में कोई जगह नहीं है। देखिए, वही लोग हैं जो कभी हिंदुस्तान का कोई यहाँ झंडा उठाने के लायक नहीं रहेगा, कहीं पूरा जिस्म जल जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी जो सोच है वो चेंज कर दी। उनको पता चला है कि पिछले 70 साल तक इन्होंने हमें लूटा और हमेशा धोखे में रखा है। जहाँ तक आप इलेक्शंस की बात करें, ये वही लोग हैं, इन्होंने हमेशा जो पंचायत इलेक्शंस है उसकी अपोजिशन की है और उन्होंने बाइकाट की कॉल दी, लेकिन तब भी बड़े लोग आ गए जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि लोग तरक्की चाहते, डेवलपमेंट चाहते। वो टाइम गुजर गया, ये इन लोगों को भी समझना चाहिए। 370, 35A सेल्फ रूल अटानमी तक इन लोगों ने 70 साल तक इस देश को लूटा है, इस रियासत को लूटा है। अब जो इन्होंने कर्म किए हैं, जो उन्होंने लोगों के साथ किया है, और सबसे बड़ी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आधुनिक भारत में जहाँ आज एक मजबूत सरकार है, जिसकी पूरी जिस भारत की आज पूरी दुनिया में एक दाग बैठी है, इसमें धमकियों के लिए और ब्लैक मेलिंग कोई जगह नहीं है। ऐसे एक कड़ी मैसेज कल गई है। ऐसे बहुत से थे जो हमेशा एंटी इंडियन एक्टिविटीज में रहती थी और गंदी पॉलिटिक्स खेलते थे और गंदी वोट बैंक सियासत खेलते थे। एक कड़ी मैसेज है, कड़ा संदेश है। मुझे लगता है कि जो भी लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं उनको भी अंदर करना चाहिए। तो हम देखते हैं जब भी किसी लीडर को गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद लोग सड़कों पर आते हैं, तो इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री बंद हैं, उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया और जो लोग हैं वो इस पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप भी इन पर लगे हुए हैं, जिससे काफ़ी लोग जो हैं वो खफा हैं। तो आप मानते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? देखिए, बड़े जो आवाम होता है वो सबसे बड़ा जज होता है और वही फैसला करते हैं कौन साफ है और कौन मैला है। लोगों ने आज प्रूव कर दिया कि 70 साल तक इन्होंने लूटा और जो करप्शन के चार्जेस उन पे लगे हैं, जो इन्होंने करप्शन किया है, लोग समझते हैं। क्योंकि आज अगर जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है तो इन लोगों की वजह से। इन्होंने हमेशा अपने खानदान, फादर एंड सन्स, उन्हीं को आगे बढ़ाए और जो कॉमन लोग हैं, कॉमन मासेज है, हमेशा उनके साथ उन्होंने इस्तेसाल किया। और यही वजह है कि देखिए, पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, और सिंगल कहीं इंसिडेंट नहीं हुआ। ये इस बात का वाज़े इशारा, इस बात का सबूत है कि लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। लोग इनसे अब नफरत करते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। कश्मीर बदलाव की ओर है और कश्मीर बदल रहा है। सबसे बड़ी नसीहत इन लोगों के लिए यही है, लोग चाहते ही हैं। जम्मू में कांग्रेस ने साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती पर उमर अब्दुल्ला पर पीएसए नाफिज किए जाने के बाद मरकजी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी की जम्मू यूनिट की जानिब से मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर के 3 वजीर आला को पीएसए लगाकर नजरबंद रखने पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इन लीडरान को 6 महीने से नजरबंद रखा गया है, जो कि जमहूरियत के लिए खतरा है। दूसरी जानिब रविंद्र शर्मा ने मरकजी सरकार के उस बयान की भी तनकीद की जिसमें कहा गया है कि कश्मीर में मिलिटेंसी खात्मे की ओर है और हालात आम है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 महीने के बाद भी हालात आपसे सामान्य और काबू नहीं हो रहे कि आप 3 मुख्यमंत्रियों को और बाकी बड़े नेताओं को रिहा करें। हाउस अरेस्ट रखा है, कईयों को पीएसए लगा दिया। इससे पता लगता है कि हालात सामान्य नहीं है। और इस तरह का काम करना, जिन्होंने संविधान के तहत चुनाव लड़े, संवैधानिक पद पे रहे, उनके साथ इस किस्म का व्यवहार करना, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। और इससे बताता है कि आप जो बताते हैं देश और दुनिया को, वो सही नहीं है और हालात पे आपको काबू नहीं है, कि आपको अभी भी डर है, इंटरनेट आप नहीं खोल रहे। और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की वो कंसेशन, जो कि डिस्टर्ब्ड कंडीशन की वजह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को 5 साल रिलैक्सेशन थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, वो कल ही उन्होंने नोटिफिकेशन के वापस की कि हालात सामान्य हो गए। हालात सामान्य है, मिलिटेंसी काबू में है, मिलिटेंसी खत्म हो गई तो जरूर करिए। लेकिन दूसरी तरफ से आप नेताओं को नजरबंद करते हैं और आप नेट नहीं खोल सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, और फिर आप कहते हैं हालात सामान्य है।
जम्मू में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने सरकार को जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए किए गए नौकरी के वादे याद दिलाए। हर्षदेव सिंह ने कहा कि 5 अगस्त को 370 के प्रोविजंस को खत्म कर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने का फैसला लिया गया। इसके बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से मकामी नौजवानों के लिए नौकरी के वादे किए गए। सरकार ने वादा किया था कि 3 महीने में 50,000 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन सरकार अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में खाली दीगर ओहदों को भी नहीं भरा गया है। इस दौरान हर्षदेव सिंह ने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का भी मुद्दा उठाया। और सरकार ने यह वादा किया था कि रोजगार के नए अवसर जम्मू कश्मीर में पैदा किए जाएंगे। 50,000 नए जॉब्स क्रिएट करने का वादा बीजेपी ने किया। गवर्नर उस वक्त जो थे उन्होंने कहा, और 2-3 महीने के अंदर अंदर उस प्रक्रिया को संपन्न करने की बात की गई। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि ना तो 50,000 जॉब्स क्रिएट हुए, ना ही जो खाली पोस्टें थी पहले की जम्मू कश्मीर के अंदर उनको भरने के लिए कोई प्रयास किया गया। जिस प्रक्रिया को 2-3 महीने में संपन्न करके हजारों लाखों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, उस प्रक्रिया के ऊपर 6 महीने पूरे होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले 6 महीनों में एक भी जॉब सरकार नहीं दे पाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाकी मुद्दों के ऊपर लोगों को मिसलीड करती आई है। श्रीनगर के पास लाल बाजार इलाके में हुए ग्रेनेड हमले के कसूरवारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर के एसपी हसीब मुगल ने जानकारी दी है कि हमला करने वाले तीनों शख्स स्टूडेंट हैं और हमले का मास्टरमाइंड नवीदुल लतीफ है, जो शोपियान का रहने वाला है। हमले में शामिल दूसरा मिलिटेंट शौकत शकील अहमद है और तीसरा हमलावर शमशाद अहमद है और तीनों श्रीनगर में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं और इसी बीच वो मिलिटेंट्स के राब्ते में भी आए। आपको बता दें कि इस हमले में 6 मकामी जख्मी हो गए थे। सबसे पहला जो हमने अरेस्ट किया, जो कि एक नीट की कोचिंग यहाँ कर रहा था लड़का, जो राजबाग में रहता है और पुलवामा से उसका ताल्लुक है। और उसकी फर्दर डिटेल्स में हमने 2 और साथी उसके अरेस्ट किए हैं, जो 2 पुलवामा से हैं और 1 शुपैया से हैं, जिसकी डिटेल और तफसील नाम वगैरह आपको इस प्रेस रिलीज के ज़रिए हम दे रहे हैं। इसमें ख़ास चीज़ जो बताने की ये है कि एक तो पुलिस ने इसमें पूरा दिन रात काम किया और हमारी साथ देने के लिए सीआरपीएफ भी यहाँ पे थी। डिफरेंट जगहों पे हम लोगों ने जो रेड किया, डिफरेंट जगहों पे हम लोगों ने सस्पेक्ट्स को स्क्रीन करने के बाद उनके तक पहुँचे। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर हमने ये पूरा मॉड्यूल जो है वो बस्ट किया है। ये मॉड्यूल JEM का था और इसका मेन मकसद, जब हमने इनसे बातचीत की, इनको क्वेश्चन किया, तो इनका मेन मकसद था कि जो लाइफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे पिकअप हो रही हैं, नॉर्मल सी पूरे शहर श्रीनगर में आ रही है या वैली में आ रही है, इस नॉर्मल सी को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए और डिस्टर्ब किया जाए। मकसद ये है कि लाइफ एक्टिविटीज़ पिकअप नहीं करनी चाहिए। तो जबकि ये तीनों स्टूडेंट हैं, 2 12th पास है और एक ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन कुछ रेडिकलाइज्ड लोगों के साथ इनका ताल्लुक है, जिन्होंने इनको इस रास्ते पे डाला है। और हमारी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इस बारे में और मज़ीद आगे चल रही है। 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला करने और 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी तालिबान का दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान जेल से फरार हो गया है। फरार होने के बाद एहसानुल्लाह ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया। हालांकि पाकिस्तानी फौज या सरकार की ओर से ऑडियो क्लिप की तस्दीक नहीं की गई है। वाज़ेह की जुमेरात को सोशल मीडिया पर एहसान का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसमें वो 11 जनवरी को पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों को चकमा देकर फरार होने का दावा कर रहा है। यह दावा करते हुए उसने पाकिस्तानी फौज पर वादा न पूरा करने का इल्जाम लगाया। क्लिप में यह कहते हुए सुना गया कि अल्लाह की मदद से मैं 11 जनवरी 2020 को जेल से भागने में कामयाब रहा। अगर यह क्लिप सही साबित होती है तो यह तालिबान के खात्मे के लिए मुहिम चला रहे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा।
उधर लखनऊ में आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने डिफेंस एक्सपो में हथियारों की नुमाइश का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरहद पर वाक़ई कैंपों से दहशतगर्दों को हिंदुस्तान में भेजने के लिए बेचैन है, लेकिन हमारे जाबाज जवान उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। आर्मी चीफ ने कश्मीर के हालात पर कहा कि पत्थरबाजी, आईईडी ब्लास्ट जैसी वारदात में कमी आई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीज फायर वायलेशन के वाकयात भी पिछले 6 महीने में बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद मरकजी सरकार की जानिब से मकामी नौजवानों को रोजगार देने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 बॉर्डर बटालियन के लिए दाखिले का अमल शुरू हो चुका है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मिले इकोनॉमिक पैकेज के तहत ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। राजौरी में जिला सतह पर चल रहे इस अमल में बॉर्डर या LOC के 10 किलोमीटर रेडियस में रहने वाले नौजवानों को ही रिक्रूटमेंट के काबिल माना जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली में उम्मीदवारों का जोश देखते ही बन रहा है। राजौरी के नौशेरा में नौशेरा डे बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया। 1947-48 में नौशेरा सेक्टर में फातेह और परमवीर चक्र जीतने वाले नायक जदुनाथ सिंह की याद में इसे मनाया जाता है। नौशेरा के बटालिया सभागार में कल्चरल प्रोग्राम से पहले जदुनाथ मेमोरियल में पुष्पांजलि तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके अलावा इसके बाद तलबा की जानिब से एक लाइट एंड साउंड शो पेश किया गया। नौशेरा सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की जीत पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर फौज के अफसरान के साथ इंतजामी अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर काफी तादाद में मकामी लोग भी शामिल हुए। नौशेरा डे सेलिब्रेशन के मौके पर आर्मी की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हर किस्म की बड़ी बीमारियों की दवाएं और चेकअप की सहूलत फराहम की गई। सरहदी इलाकों के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुख्तलिफ किस्म की तिब्बी जांच कराई। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का चेकअप किया गया और मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गई। सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी होने वाले और अपनी टांगे गंवा देने वालों को फौज की जानिब से मसनूई पैर भी मुहैया कराए गए। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर में भी महकमा सेहत की जानिब से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में भी जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है और इससे निपटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसको लेकर जिला अस्पताल में एक बेदारी सेशन का भी एहतमाम किया गया। सेशन में किश्तवाड़ के CMO डॉक्टर रविंद्र मनहास, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवेज अहमद ने लोगों को वायरस से होने वाले खतरे से आगाह किया और इससे बचने के तरीकों पर रोशनी डाली। हमने यहाँ पे रैपिड रिस्पांस टीम बना दी है। स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हमने आइसोलेशन वार्ड जो है 10 बेड की तैयार करके रखी है। तो जैसे ही अगर हमें कोई सस्पेक्टेड केस मिलेगा जो चाइना से इधर आया है तो हम उसको वहाँ पे रख लेंगे। तो अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग जो रैपिड रिस्पांस टीम है प्लस उसके बाद जो ऑक्सिलरी स्टाफ होता है जैसे लैब है, GSNs है, नर्सेज है, पैरामेडिक्स है, डॉक्टर्स है, उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किश्तवाड़ में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ साथ स्पेशल वार्ड्स की भी तश्कील बनाए गए हैं ताकि कोई भी पेशेंट अगर यहाँ आए तो उसे जो है अच्छा और इब्तदाई जो है उसे ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन दुआ यही है कि इसकी किसी को ज़रूरत ना पड़े। कैमरा पर्सन मुंतसिर गिरी के साथ किश्तवाड़ से राजा रहबर जमाल, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से निपटने के अलावा CRPF के जवान हमेशा आम लोगों की मदद को आगे आते रहते हैं और न सिर्फ हर मुमकिन उनकी मदद करते हैं बल्कि किसी की जान पर बनाए तो भी CRPF के जवान अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। इसकी मिसाल देखने को मिली रामबन के बटौत इलाके में। इस इलाके में गुज़िश्ता रात सब्जियों से लदी एक ट्रक हादसे का शिकार हो गई और गहरी खाई में जाकर गिर गई। इसकी जानकारी मिलते ही CRPF के जवान हरकत में आए और मौके पर पहुंचे। जवानों ने बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और ट्रक में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है।